गुड मॉर्निंग टू ऑल। सबसे पहले आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 8th क्लास में हनी ड्यू का हमने चैप्टर शुरू किया था द सुनामी। इसमें हमने पढ़ा था सबसे पहले कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस तरह से जनजीवन प्रभावित हुआ था 2004 के सुनामी से। सेकंड पार्ट में हम पढ़ रहे थे थाईलैंड का, जिसमें कि स्मिथ फैमिली हॉलीडे मनाने के लिए थाईलैंड गई हैं। यहाँ पर हमें पेनी स्मिथ और टिली स्मिथ अपनी वो यादें बता रहे हैं जिसमें वो थाईलैंड में थे और उस समय जब सुनामी आई थी और वो कैसे बचे थे वहाँ से। यहाँ से आगे आज हम पढ़ेंगे। बट टिली स्मिथ सेंसर दैट समथिंग वॉज रॉन्ग। यहाँ पे पेनी बता रही हैं कि जो वाटर है वो स्मॉलर स्मॉलर आता जा रहा था, पानी नज़दीक आ रहा था और हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तो टिली स्मिथ को सेंस जो उसकी इंद्रियां थी वो उन्हें सेंस हो रहा था, उन्हें पता चल रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। हर माइंड kept going back to a geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. अब टिल्ली स्मिथ 10 साल की बच्ची हैं, छोटी सी बच्ची हैं। उनके दिमाग में एक ख्याल आ रहा था। वापस वो उसी लेसन पे जा रही थी जो ज्योग्राफी का लेसन उन्हें स्कूल में इंग्लैंड में पढ़ाया गया था 2 हफ्ते पहले, जब वो थाईलैंड आने वाली थी अपनी फैमिली के साथ। टिल्ली सॉ द sea slowly rise and start to foam bubble and from whirlpools. अब टिली जो लड़की है उसने देखा कि जो सी है, समुद्र है, वो उसका लेवल धीरे धीरे उठ रहा है और फोम बन रही है, झाग बन रही है, बबल मतलब बुलबुले उठ रहे हैं। और व्हर्लपूल भंवरे की तरह वो सब कुछ ऊपर की ओर उठ रहा है। शी रिमेंबर्ड दैट शी हैड सीन दैट इन द क्लास in a video of a tsunami that had hit the Hawaiian island in 1946. स्कूल में ज्योग्राफी लेसन को पढ़ाते हुए टीचर ने उनसे वीडियो दिखाई थी 1946 की, जिसमें कि हवाई द्वीप पे किस तरह से सुनामी ने हिट किया था। वो वीडियो उसके दिमाग में रह गई थी और उसे वो रिमेंबर होती हैं, याद आती हैं। हर ज्योग्राफी टीचर हैड shown her class the video and told them that tsunami can be caused by earthquake, volcanoes and landslides. उसके ज्योग्राफी टीचर ने उसे बताया था क्लास में वीडियो के माध्यम से कि जो सुनामी है वो कैसे कॉज होती है, उसका कारण क्या है। उसका कारण है भूकंप, ज्वालामुखी का फटना, वोल्केनोज ज्वालामुखी होते हैं, और लैंडस्लाइड्स भूस्खलन। ये सारे कारण हैं सुनामी आने के। टिल्ली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। अब टिल्ली को पता चल गया था कि कुछ गलत हो रहा है। उसने वीडियो देखी थी, इसलिए उसने स्क्रीम होता है चिल्लाना, अपनी फैमिली पे वो चिल्लाना शुरू हो गई कि हमें बीच पे जाना चाहिए, जल्दी यहाँ से भाग जाना चाहिए। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। उसने बात की कि सी के समुद्र के अंदर भूकंप आया है। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टीरिकल, शी सेड हर मदर पेनी। अब उसकी माँ पेनी बोल रही हैं कि वो हिस्टीरिकल हो रही थी। एक प्रकार की बीमारी टाइप होती हैं जिसमें कि बधिर सा शरीर हो जाता है इंसान का, हिस्टीरिकल। आपको यहाँ भी बताया गया है, व्हेन यू आर हिस्टीरिकल यू शाउट लाफ और क्राई। आप कभी चिल्लाते हैं, कभी हंसते हैं, कभी आप रोते हैं, कभी एक्साइटेड होते हैं, अपने आप पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है, वो है हिस्टीरिकल। अब पेनी बोल रही हैं जो टिल्ली की माँ हैं कि ये बार बार हमें ये बता रही थी कि जल्दी यहाँ से चलिए। आई डिड नॉट नो वट अ सुनामी वॉज। अब पेनी बता रही हैं कि मुझे नहीं पता था कि सुनामी क्या थी, बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटन्ड आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन। पर जब मैंने देखा कि मेरी डॉटर है, मेरी बेटी है टिल्ली, फ्राइटन्ड होता है, डरा हुआ, ये बहुत ज़्यादा डरी हुई है, तब मैंने सोचा कि ये सीरियस मैटर हो सकता है, कुछ सीरियस होने वाला है। टिल्लीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच टू द स्विमिंग पूल एट द होटल। अब होटल में जो स्विमिंग पूल बना था उसकी ओर उसके मम्मी पापा उसको और उसकी बहन को लेकर आते हैं। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट्स ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम। बहुत सारे लोगों ने उनके साथ बीच छोड़ दिया, वहाँ से किनारा जो समुद्र का था। देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम। उसके बाद ऐसा लगा जैसे एंटायर होता है पूरा, पूरा का पूरा समुद्र उनके पीछे आ गया है। आई वॉज स्क्रीमिंग रन,
और मैं चिल्ला रही थी कि भागो भागो। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल। जो फैमिली ने शरण ली, रिफ्यूज होता है शरण लेना, कहाँ पे ली? होटल के तीसरे फ्लोर में। द बिल्डिंग विदस्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स। सर्ज होता है प्रभावित होना या मौज, उस चीज़ के अंदर आना। और विदस्टूड होता है खरे उतरना। जो वो बिल्डिंग थी होटल की, वो 3 बार खरी उतरी थी जब सुनामी वेव्स आई थी। मतलब वो हिली भी नहीं थी, वो बहकर नहीं गई थी होटल बिल्डिंग। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव। अब उन्हें लगा कि अगर वो वहीं रहते बीच पे तो वो ज़िंदा नहीं रह सकते थे। द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट्स हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज। अब स्मिथ थोड़ी देर के बाद दूसरे टूरिस्ट से मिलते हैं जिन्होंने अपनी पूरी फैमिलीज़ को खो दिया था। लॉस्ट होता है खोना। थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन दे हैड बीन फॉर वॉन्ड सॉरी, उन्होंने उसे भविष्यवाणी करवा दी थी। अब वो टिल्ली को थैंक्स बोलते हैं और ज्योग्राफी लेसन को थैंक्स बोलते हैं, जिससे उसे पता चला कि कुछ गलत होने वाला है। टिल्ली went back to her school in England and told her classmates her terrifying tale। अब वो वापस अपने स्कूल जाती हैं इंग्लैंड और वहाँ पर अपने क्लासमेट्स से बात करती हैं। टेरिफाइंग होता है डरावनी, टेल होती है कहानी, कि इतनी डरावनी कहानी वो अपने दोस्तों से शेयर करती हैं वहाँ पर, कहाँ? इंग्लैंड में। कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चंस हैं। आंसर द फॉलोइंग इन अ फ्रेज और अ सेंटेंस। Why did Tilly's family come to Thailand? क्यों आई थी थाईलैंड? आपने अगर वीडियोस को अच्छे से पढ़ा है, आपने लाइन टू लाइन मैंने एक्सप्लेन किया है, आपको पूरी लाइन आंसर की इसी बुक में मिल जाती हैं। मैंने बताया आपको कि टिल्ली की फैमिली थाईलैंड क्यों आई थी। एक रिजॉर्ट में घूमने के लिए वो थाईलैंड आए थे, छुट्टियां मनाने के लिए। बट वर द वार्निंग साइंस दैट बोथ टिल्ली एंड हर मदर सॉ। कौन कौन से साइंस थे जो उन्होंने देखे? ये हमने अभी पढ़ा। जो उन्होंने देखा कि पानी स्वेल कर रहा है, नज़दीक नज़दीक आ रहा है और कंपन हो रही है, और थोड़ी देर के बाद उसका जो सी लेवल है वो बढ़ रहा है। डू यू थिंक टिलीज मदर वॉज अलार्म्ड बाय देम। हाँ, कि क्या आपको लगता है जो टिल्ली की माँ थी वो अलार्म हो गई थी इन सब चीज़ों से? उन्हें ये तो नहीं पता था कि सुनामी क्या है, बट अपनी बेटी की को इतना डरा हुआ देखकर उन्हें लग रहा था कि समथिंग सीरियस टू बी हैपेंड। वेयर हैड टिली सीन द सी बिहेविंग इन द सेम स्ट्रेंज फैशन। कहाँ पे देखा से था इससे पहले कि इस तरह से स्ट्रेंज अद्भुत तरीके से बिहेव करता है? ये टिल्ली ने कहाँ देखा था? वीडियो में, जो कि ज्योग्राफी टीचर ने उसे लेसन कंप्लीट करते हुए बताई थी। वेयर डिड। अब आपको क्वेश्चंस कितने करने हैं? आपके लिए एक चैप्टर से एनुअल एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता है, और कोई भी एग्ज़ाम हो आपके लिए हर चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है। तो आपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं, जो आपको बताए जाएंगे वो आपने अच्छे से लर्न करने हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपको 3 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन के करने हैं, क्योंकि लास्ट में जो कॉम्प्रिहेंशन चेक के 4 क्वेश्चंस हैं फर्स्ट में भी आ चुके हैं। एक चैप्टर में 8 और 9 क्वेश्चन, 10 इतने आपको लर्न करने हैं। मतलब 5-7 क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि चैप्टर में इम्पॉर्टेंट काफ़ी हैं। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। थर्ड जो हमारा वो पार्ट है, ये थोड़ा दूसरी जगह का है, इसके बारे में हम मंडे को पढ़ेंगे। इसके साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा मंडे को। और फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। जितना मुझसे होगा मैं कवर करने की कोशिश करूँगी। बाकी आपने पढ़ाई करनी है तो वेल एंड गुड, नहीं करनी है तो हमें तो अपना काम पूरा करना ही पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।